exercise 12.1 हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म इज लाइक और अनलाइक। अभी लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, कोई बताएगा मेरे को? व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स? मैम लाइक में डिनोमिनेटर जो होता है वो सारे सेम होते हैं, और अनलाइक में जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हाँ, डिनोमिनेटर की बात नहीं है बेटा, खाली डिनोमिनेटर अलग नहीं होते, अब वेरिएबल्स जो है वो सेम होते हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2x 3x माइनस 4/3x 5/7x, ये सब लाइक टर्म्स है। ये सब क्या है? लाइक टर्म्स, सब लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि सबके वेरिएबल सेम है और उन वेरिएबल के पावर्स भी सेम है। सबके वेरिएबल सेम है और वेरिएबल के पावर भी सेम है। देखो सब में x अगर ध्यान देना, सबके वेरिएबल x x x एंड x और उन सबके पावर भी सेम है। x का पावर, तुम्हें आगे का नंबर नहीं देखना, सिर्फ तुम्हें यह देखना है कि वेरिएबल और उसके पावर सेम हो तो वो लाइक टर्म्स होते हैं। देखो दूसरा लिख लो, 5p² q² 7p² q² minus 13/5 p² q², ये भी लाइक टर्म हुए। लाइक टर्म क्यों हुए? क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सेम है, pq pq pq, और सबके पावर भी क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लाइक टर्म्स। लिख लो, दिस इज कॉल्ड लाइक टर्म। एक आध अपना भी खुद का एग्जाम्पल लिखो लाइक टर्म का, खुद से भी कोई एग्जाम्पल लिखो लाइक टर्म का। डन। चलो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन 1 और 100, अब बताओ ये दोनों लाइक टर्म्स है कि नहीं है? मैम नहीं है। लाइक टर्म्स है। मैम कैसे? लाइक टर्म्स एक जैसे दिखने चाहिए बेटा, दोनों कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट 100 भी कांस्टेंट, किसी में वेरिएबल है ही नहीं, तो ये लाइक -7x 5/2x लाइक टर्म्स। मैम लाइक टर्म्स है, राइट। करो पूरा क्वेश्चन करो खुद, फिर मैं डिस्कस करूंगी, पहले तुम करो।
डू इट इन योर नोटबुक, पहले खुद करो फिर डिस्कस करें। Done, ma'am. No, ma'am. मैम मैम मुझे एक डाउट था मैम। पावर वेरिएबल्स होने चाहिए पर पावर बीच में हो और बाद में 29x 29y क्या होगा, लाइक टर्म के अनलाइक टर्म? लाइक Unlike. अनलाइक, वेरी गुड। Ma'am, unlike. अनलाइक Like. अनलाइक 42x 14xy 42xy y Section. हाँ, No, ma'am, Like. unlike. अनलाइक इट इज लाइक टर्म। दोनों में वेरिएबल चेक करो, x इधर भी है x इधर भी है, y इधर भी है y इधर भी है, x का पावर इधर भी 1 है इधर भी 1 है, इधर y का पावर, दोनों पावर सेम है, सिर्फ जगह आगे पीछे है। अगर तुम 3 मल्टीप्लाई 4 लिखो या 4 मल्टीप्लाई 3 लिखो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा ना। यस तो xy लिखो या yx लिखो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। 4m² p। Ma'am, question number 5, like. 4m²। अनलाइक Unlike, ma'am. अनलाइक, वेरी गुड। लाइक अनलाइक, उनके पावर अलग अलग है दोनों के, इधर m का पावर अलग है उसमें m का पावर अलग है। Ma'am, or 6 number, unlike. अनलाइक अनलाइक अनलाइक, यस क्योंकि उसमें भी एग्जैक्ट वेरिएबल तो है बट दोनों के पावर अलग है, सो इट इज अनलाइक। इट इज अनलाइक। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। सेम थिंग करो, सर्कल करना है, जो लाइक टर्म है ना उसमें सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, -x y², 4y(x²), 8x², 2xy², 7y, 11x², 100x, -11yx, 20x²y, -6x²y, 6x², फिर कॉमा y, 2xy, कॉमा 3x। ये सारे टर्म्स में से तुम्हें लाइक टर्म्स ढूंढ के निकालना है। लाइक टर्म्स टेबल बना देते हैं क्योंकि बहुत सारे हैं, या फिर ऐसा लिख दो, लाइक टर्म्स लिखो
और जो जो लाइक टर्म्स है वो 1 by 1। मैम ये ऊपर वाला सबसे पहला है एक्स वाई स्क्वायर। तुमको देखना है ऐसा कोई दूसरा टर्म है एक्स वाई स्क्वायर वाला, इसके जैसा कोई दूसरा टर्म। मैम लास्ट लाइन में 20xyz। राइट, तो ये क्यों में देखो एक्स वाई स्क्वायर एक, इसके जैसा दूसरा है 2xy स्क्वायर, और कोई है? मैम ये -4y(x²) नहीं आ सकता? नहीं आ सकता ना, उधर x का पावर क्या है? मैम 2। तो इधर x का पावर 2 थोड़ी है। यस मैम। और कोई है बेटा? नो मैम। एक्स स्क्वायर नहीं। चलो सेकेंड, ये इसके जैसा ढूंढो कोई और है, इसमें x का पावर 2 और y। नो मैम, ऐसा भी नहीं है। नो मैम। ये नहीं है? यस मैम, है मैम। मैम x का पावर नहीं हो सकता। मैम हो सकता है। x का पावर 2, x का पावर 2, y सेम तो है, -4y(x²) 20(x²y). दोनों लाइक टर्म ठीक है, दोनों में x का और y का पावर सेम है। नेक्स्ट ये वाला 8x²। मैम है मैम -6x² और फिर -11² x²। ठीक है, 3 है, 3 है। नेक्स्ट मैम 7y का 3 नहीं ये नहीं हो सकता। y मैम y हो सकता है। 7, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। 7y उसका लाइक टर्म हो सकता है दूसरा ये y। मैम 2xy नहीं हो सकता? नहीं, 2xy बेटा, x का x सिर्फ y है, इसमें तो सिर्फ y वेरिएबल है, तो ये y वेरिएबल ये रहा, और कोई ऐसा सब नहीं जिसमें सिर्फ y हो। नेक्स्ट ऊपर तो सब हो गए, ये इधर 100x 3x मैम। 3x ये वाला और ये वाला, ठीक है, वो लिख देते हैं CBE -100x and 3x डन। ठीक है, फिर ये बचा मैम उसका है 2xy। 2xy डन। तो मैम सबके नहीं हो गए? हाँ, दो दो पैटर्न है, सबके दो दो पैर, मतलब ये 2 लाइक है, ये 2 लाइक है, ये 2 लाइक है, ये 3 है लाइक टर्म्स, ये 2 है और वो 2 है। ऐसे इनको ग्रुपिंग करा बेटा, हमने ग्रुप बनाया इनके, ठीक है, जो जितने लाइक टर्म्स है ना उनके ग्रुप। इसको टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, टेबल में भी कन्वर्ट करना हो ना तो यू कैन डू इट। अगर ऐसे नहीं लिखना आ रहा हो तो टेबल में ऐसे करना पड़ेगा। देखो टेबल यानी इसका रो बनेगा बस, तो फर्स्ट रो में सारे एक जैसे -xy² है और इसके साथ दूसरा कौन सा था हमारा xy² से ये 2xy, तो इन दोनों को एक फर्स्ट कॉलम में, फिर यहाँ पे जो भी थे 7y और y ये कॉलम में अलग, फिर 11x², 8x², 6x² ये एक कॉलम में। ऐसा अलग अलग कॉलम भी बना के कर सकते हो, ठीक है, तो पता चलेगा कि ये एक लाइक टर्म, ये एक, ये और आगे। चलो सेकंड वाला
या फिर योरसेल्फ करो अभी, फिर मेरे को आंसर बताना सेकंड क्वेश्चन इसका। बेटा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, मतलब डायरेक्ट सॉर्ट करके टेबल के फॉर्म में लिख रही हूँ। ओके मैम मेरा हो गया। ठीक है, आंसर चेक करो एक बार, मैं लिख रही हूँ अब। सबसे पहले 10 PQ, फिर है 7P, 8Q, ठीक है, P स्क्वायर Q स्क्वायर, उसका भी कोई अभी तो नहीं आया। फिर है QP, देखो QP PQ सेम, यानी इधर ही आएगा 7QP, ये लाइक करो। फिर 100Q, 100Q इसके साथ आ जाएगा, 8Q के साथ ही आएगा 100Q। 23 फिर Q स्क्वायर P स्क्वायर, Q स्क्वायर P स्क्वायर इसके साथ आएगा, Q स्क्वायर P स्क्वायर, तो दिस इज 12Q स्क्वायर P स्क्वायर। फिर -5P स्क्वायर, -5P स्क्वायर नहीं है कहीं पे भी, P स्क्वायर का कोई भी नहीं है, तो इधर आएगा P स्क्वायर। 41 कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ ही आ जाएगा। 2405P, सिर्फ वेरिएबल देखना है P, तो P का ये रहा वेरिएबल 7P के साथ। फिर है Q ये रहा, फिर है P स्क्वायर Q, P का स्क्वायर P स्क्वायर Q, P स्क्वायर Q नहीं है कहीं पे, तो ये अलग से आएगा। फिर P स्क्वायर, वो यही हुआ Q P स्क्वायर, ये दोनों सेम हुए, पावर देखो ये तो PQ वेरिएबल और दोनों में पावर भी सेम है, एक P का पावर 2 है और एक Q है। फिर 701 P स्क्वायर का ये ना, तो ये सारे तुम्हारे डन। डन मैम। यस मैम, मैम डन। लाइक टर्म बेटा, अभी लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो आएगा ना तो ही तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा वरना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, नाउ विल स्टार्ट विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। पहले एडिशन देख लेते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स का ही होता है बेटा, तुमको अगर एडिशन देखते हैं, देखो पहले ऐसा दिया है ना 3P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, देखो दोनों लाइक टर्म्स ही है, P स्क्वायर, तो इन दोनों का एडिशन हो सकता है 3 + 2, कितना होता है 3 + 2? 5P स्क्वायर। मैम हो सकता है, सारे लाइक टर्म्स है, x y y x y, तो आगे के कोई भी शिफ्ट 7 + 1 8 + 3 11। मैम ये 3 1 में तो YX है, तो मैम तो बेटा मैंने क्या बोला, y x हो कि x y हो सेम ही होता है ना।
मैम ऐसे तो दो दो करके हो सकता है, पर इन चारों का नहीं हो सकता। यस, दो दो का। किसका पहले, किसका लाइक टर्म कौन सा है? ये वाला। ये दो लाइक टर्म्स है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो इनका सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व में मेरे को तो तुम्हारा फेस ही नहीं दिखता है बेटा, मेरे को तुम्हारा फेस दिखना चाहिए। Whenever I am explaining, you don't have to write Soumya, क्योंकि तुम मैं जो बोलती हूँ ना वो स्किप कर देते हो लिखने के चक्कर में। नहीं नहीं, मेरे को दिखाओ मत, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो, तुम्हारी पूरी शक्ल जैसे बाकी सब लोग की फेस दिख रहे हैं, मेरे को तुम्हारा फेस दिखना चाहिए। जस्ट बोर्ड पे ध्यान दो, जब मैं बोलूं लिखो तो लिख देना। अभी ये सब मैं नॉर्मल एग्जाम्पल्स करा रही हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 + 5 दैट इज 8, एक्स स्क्वायर वाई। दोनों सेम ही है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, बोथ आर सेम। और दूसरे लाइक टर्म ये दोनों, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, 4 + 3 7। अब ये दोनों नहीं है लाइक टर्म, ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, ये सॉल्व नहीं हो सकता। 8 + 7 तुम इसे 15 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाई है, इसमें x का पावर 2 है और इसमें y का पावर 2 है। यस मैम। ये अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो उसको देना है। ये दिस इज द आंसर। मैम अगर अनलाइक टर्म्स है तो 8xy और छोड़ देना है, इसके आगे कुछ करना नहीं है। नहीं, अनलाइक टर्म का कुछ भी नहीं होगा, छोड़ ही देना है। सेम बेटा माइनस में भी जाएगा। चलो मैं तुमको अभी एग्जाम्पल देती हूँ। सबसे पहला काम तुम्हें करना है, इसमें लाइक टर्म्स निकालो। लाइक टर्म्स का ग्रुप बनाना है, ठीक है? तो मेरे को बोलते जाओ, कंबाइन ऑल द लाइक टर्म्स। 12m स्क्वायर, 12m स्क्वायर के साथ कौन सा लाइक टर्म दिख रहा है इधर? 4m स्क्वायर। 4m स्क्वायर। माइन के साथ बोलो, -4m स्क्वायर। कंबाइन करके लिखो तो बेटा। हो गया। 12m स्क्वायर, 4m स्क्वायर, फिर माइनस m के साथ दूसरा कौन सा है? 5 है और 7 है, राइट? m स्क्वायर के लिख दिए, फिर m वाले टर्म्स लिखे। तो m वाले टर्म्स 9m, 5m, 7m वो भी लिख दिए, और उसके बाद क्या है? लास्ट कांस्टेंट। अंडरस्टूड? साइन बेटा सबकी जैसी है वैसी ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं। जिसकी जो साइन थी वही साइन रहेगी। हो गया? अब सॉल्व देखो, मैं अंडरलाइन कर रही हूं, तुम भी अंडरलाइन कर सकते हो ऐसे, तो तुम्हें पता चले ये ग्रुप हुआ। अब पहले इनको सॉल्व करेंगे। इसको करो, व्हाट इज 12 - 4? 8। तो इसका आया, इसका ये जो अंडरलाइन किया ग्रुप का आंसर आया 8m स्क्वायर। ठीक है? अब ये जो सेकंड ग्रुप है उसको साइन के साथ -9, कहीं पे ना ऐसा हो तो बेटा रफ में लिख दो, -9 +5 - 7। मैम
मैम 21 नो बेटा, 9, 5 और 7 सबको ऐड कर रहे हो तुम। धैर्य, कोई साइन की वैल्यू नहीं होती बेटा कि साइन कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, हमको तो ऐड ही करना है। साइन का कोई सिग्निफिकेंट होता है ना बेटा, साइन साइन है तो यहाँ पे अपोजिट साइन होती है तो हम क्या करते हैं, अगर अपोजिट साइन होती है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। तो ये फर्स्ट टू देखो, -9 + 5 ये सब्ट्रैक्शन होगा। मैम तो 4 मैम -9 + 5 का 4 होगा। धैर्य, सोच समझ के बोलो। 4 होगा कि -4 होगा? मैम -4 -4 होगा क्योंकि 9 बड़ा है, तो ये इसका सॉल्व किया तो -4 और पीछे क्या है -7। अब बताओ इसका क्या होगा? मैम -11 -11। तो इसका आंसर जो है वो आया -11। m प्लस ये तो एक ही है खाली, इसका आंसर आ गया 10 प्लस। मैम ये तो पर मैम ये तो अनलाइक है तो इसमें जानना ही है, इसके आगे सोल्व नहीं होगा। यस मैम। मैम आगे क्या करना है? मैं सम्स दे दूं। ओके मैम। प्रैक्टिस सम करके लिख दो ऊपर हेडिंग।
मैम ये सेकंड नंबर में लास्ट क्यू लिखा है या पी? सब में पी है, 9 है, 9, अरे 9। ओके मैम मेरा बाकी है मैम, मैं 4th 1 में हूँ। तो मैं टाइम हो गया इसलिए देखो इधर, मैं पहले जो लाइक टर्म्स है उसको सर्कल कर, 4a², उसके साथ दूसरा लाइक टर्म ये वाला है, तो साथ में वो लिखेंगे -7a², फिर 7a के साथ दूसरा लाइक टर्म है -5a, फिर कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमको सिर्फ ऐसे अरेंज करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सबको सबके लाइक टर्म के साथ लिख दिया, अंडरलाइन कर दो और अब इसे सॉल्व करें। सो 4 - 7, व्हाट इज 4 - 7? -3 -3, हाँ -3। फिर इधर 7 + 7 -5, 7 - 5 कितना होता है? मैम 3a। 2, 7 मैम 5 is 2, और फिर -5 - 4, -5 - 4 -9 वेरी गुड। दोनों सेम साइन है तो एडिशन होगा, दोनों साइन सेम है तो एडिशन होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड को भी रीअरेंज करो पहले, बताओ क्या लिखेंगे? पहले 3p², 3p2 पावर 2, उसके साथ कौन सा टर्म आएगा? मैम -7p² 2। वेरी गुड, बस ये दो ही है। फिर p के साथ कौन सा टर्म आएगा? -8p। -8p। करेक्ट, और कांस्टेंट? मैम +6 + 9। वेरी गुड, +6 + 9। अब इसको सॉल्व करेंगे। मैम आंसर आ रहा है 4p पावर 2 -8। नहीं आता है, क्या करेंगे? अपने छोटे में से बड़ा माइनस हो रहा है, माइनस आएगा ना, तुम्हें हमेशा साइन बड़े नंबर की ही रखनी है। तो यहाँ पे 7 बड़ा है और उसकी साइन माइनस है, तो इट विल बी -4 नॉट 4। बेटा ये छोटी सी चीज अगर जाएगी तो पूरा सम गलत करके आओगे। फिर यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो ये क्या है? -1 - 8। व्हाट इज -1 - 8? सेम साइन एडिशन होता है। -7 नो -9 6 + 9 कितना होता है? 15 नेक्स्ट इसमें तो थर्ड का पहले अरेंज करेंगे। थर्ड में अरेंज करने की जरूरत है? थर्ड में तीनों के तीनों देखो लाइक टर्म ही है, दिस तीनों ही लाइक टर्म है, b², सीधा तुमको सॉल्व करना है। तो बताओ, माइनस ही करना है। 3 - 1, हाँ 3 - 1 कितना हुआ? मैम 2। 2 2 - 2 मैम 0। 0, खत्म, 0 आ गया इसका। ओके, चलो नेक्स्ट टाइम हम आगे कंटिन्यू करेंगे।